हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है फिजिक्स वर्ल्ड में। बेटा, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज। हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस कर रहे हैं और उसमें हमने देखा था कि अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली पूरी एक लाइन पे वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक वायर ली, इस पे पूरे को चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले ली थी, और इस वायर की वजह से किसी भी एक पी पॉइंट पे कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये हमने देख ली थी। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। अब हम क्या करते हैं, इसी केस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, अगले केस पे पहुंचते हैं। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर ये लाइन की जगह रिंग हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, क्या फर्क किया हमने, कुछ खास फर्क नहीं किया। इसी वायर को घुमा दिया, इसी वायर को कर्व बना दिया, समथिंग लाइक दिस, है ना, रिंग बन गया ये रिंग। इसी वायर को ऐसे रिंग बना दिया। रिंग बनाने से क्या होगा, रिंग बनाने से क्या होगा कि जो चार्ज सारा का सारा लाइन पे था वो कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। लेकिन सरफेस पे नहीं, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ यहां पे है, लाइन के ऊपर, इस तरह से। और ये रिंग हम मान लेते हैं वाईजेड प्लेन में मान लेते हैं, कोई प्लेन में होगी ना, रिंग 3 डायमेंशनल तो है नहीं। तो अब ध्यान रखना, जो रिंग है इसी लाइन को कर्व करके, अब इसकी लेंथ, पहले लेंथ लेते हैं हम एल जब लाइन सीधी होती है, लेकिन अब सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर है तो इसकी लेंथ होगी 2 पाई, कितनी रेडियस लेंगे, ए ले लेते हैं, 2 पाई ए, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग, ए इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। और ये रिंग जो है वो प्लेन में होती है, सो इट इज नॉट अ 3 डायमेंशनल केस, इट्स अ 2 डायमेंशनल केस, जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का मतलब आप इसमें भी चार्ज को क्या लिखोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। लेंथ कितनी लोगे, एल नहीं लोगे, 2 पाई ए। तो हम इसे टोटल चार्ज इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा है यूनिफॉर्म डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी विच इज टेकन टू बी यूनिफॉर्म। ठीक हो गया, सिंपल डेफिनेशन है। अच्छा, कौन से प्लेन में लेंगे, ये हम ले लेते हैं इजी करने के लिए, हम ले लेते हैं इसे वाईजेड प्लेन में। ये हो गया वाईजेड प्लेन में, वाईजेड प्लेन में। ठीक है, ओके। एक्स में भी मान सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद जो है हम लेंगे पी पॉइंट। अब पी पॉइंट जो है मैंने क्यों लिया, पी पॉइंट जो है वो हम यहां पे कहीं पे ले लेते हैं, इधर पी पॉइंट। ये किसमें हो गया, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। ठीक, तो अगर रिंग के ऊपर कोई भी पॉइंट देखोगे, ये रिंग ना बेसिकली ऐसे है, देखो जैसे ये ऐसे, ठीक है, तो ये रिंग ऐसे है बाहर को, इस प्लेन में जिसमें ऊपर वाला है और बाहर वाला है, वाईजेड प्लेन, ऐसे रिंग रखी हुई है। ठीक, तो हम एक्सिस किस पे निकाल रहे हैं, अगर इसे देखोगे आप तो ये कुछ इस तरह से ये रिंग है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस रिंग को ऐसे हमने रखा हुआ है, और इस पॉइंट पे जो कि इसके एक्सिस से, जो कि इसके सेंटर से आगे आ रहा है, बिल्कुल इसके सेंटर से बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा है, उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक, पहले भी की हुई है आपने, इसे मैं एक दो तरीके से करवा देता हूं, फर्क पता लगेगा। तो पहले जब हम इसी प्रॉब्लम को जब आप क्लास 12 में कर रहे हो, अगर आप क्लास 12 के हिसाब से करोगे तो हम कैसे करते हैं, तो बड़ा आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे छोटा सा, आपको सिखाया था जब भी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट लो, स्मॉल चार्ज एलिमेंट,
ठीक है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट, इसे ले लो, क्या नाम देंगे इसे, dq नाम दे देते हैं। dq किससे निकाल सकते हो, डेंसिटी से, लैम्डा इंटू स्मॉल लेंथ, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट लोगे, यहां से इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। ओके, ये पॉइंट यहां पे लिया है, चलो यहां पे नहीं लेते, यहां पे ले लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से देखोगे यहां पे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसके ऑपोजिट देखोगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हैं, एक आगे को, एक नीचे को। ठीक है, फिर इस पे ऑपोजिट देखोगे, इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, यहां से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, वो कुछ ऐसे लग रही होगी। उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आगे को, एक ऊपर को। ऊपर वाला कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएंगे और कॉस थीटा सारे ऐड हो जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसका कॉस थीटा का कंपोनेंट इंटीग्रेट करके आएगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, Q बाय स्मॉल होगी, स्मॉल चार्ज, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, अगर ये a है, ये x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर इस ट्रायंगल में cos थीटा निकालोगे, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल चार्ज इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज को मैं लिख देता हूं Q, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिलके पावर बना देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये 1-2 मिनट की डेरिवेशन है, सिंपल सी डेरिवेशन है, ओरली भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर हमने इस तरीके से किया था। अगर आप +2 में हो तो आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, आप +2 में, +2 का बच्चा इस तरीके से करता है। तो ये जो है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकालते हो और फिर उस एलिमेंट को 0 से मैक्सिमम लिमिट पे इंटीग्रेट कर देते हो, और जब 0 से मैक्सिमम लिमिट पे इंटीग्रेट कर देते हो तो वो हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, वो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है। ठीक है, डायरेक्शन आप खुद देखते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, दूसरे की इधर जाएगी, ये वाला कंपोनेंट ऐड होगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी वो हम खुद निकाल देते हैं। फाइनल रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू एक्स, वेयर क्यू इज इक्वल टू दिस। अगर आप डीएल का इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो डीएल का कर लो, डीएल का इंटीग्रेशन विल बी 2 पाई ए, और उससे टोटल क्यू ही आएगा, और साथ में आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये मैंने एक बार छोटा प्रूफ करवा दिया, बच्चों वाला प्रूफ करवा दिया, एक बार और करते हैं। ठीक है, एक बार और करते हैं, कुछ होगा इसी तरीके से, अलग नहीं है, लेकिन हम जनरलाइज कर देंगे थोड़ा सा। जनरलाइज करने का फायदा ये होगा कि अब हमें एक डायरेक्शन खुद नहीं देखनी पड़ेगी, हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे और हमें ये रिजल्ट देखते हैं कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये हमारी है सर्कुलर चार्ज रिंग। रिंग पे मान लो कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, इस तरफ ले लेता हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को y एक्सिस और z एक्सिस में काम करना है, मैंने यही वाले एक्सिस माने हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल प्रॉब्लम बताऊं आपको, तो अगर हम सर्कल लेते हैं x एक्सिस में और यहाँ पे कोई पॉइंट P लेते हैं और यहाँ पे y लेते हैं, तो ये P पॉइंट जो होता है उसको r डिस्टेंस पे, रेडियस r ले रहे हैं अगर, तो a ले लेता हूं मैं, यहाँ पे a ले रहे हैं, तो ये एंगल थीटा है। तो इसका कंपोनेंट, जो ये वाला कंपोनेंट होता है x, ये होता है हमारे पास a cos थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है वो होता है a sin थीटा। ठीक है, यही काम हम ऊपर करने वाले हैं। तो लेकिन इस बार एंगल थीटा x के साथ नहीं है, क्योंकि रिंग yz प्लेन में है,
तो हमारा एंगल भी z एक्सिस के साथ लेंगे हम, z एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे चीज ले लेंगे। बात पता लग गई? देख लो, आर्टिकल ग्रेजुएशन के तरीके से पहले में कर रहे हैं, मतलब अगर आपने बिल्कुल जनरलाइज वेक्टर फॉर्म में करना है तो ये तरीका है। अगर आपने नॉर्मल थोड़ा ध्यान रख के डायरेक्शंस का खुद ध्यान रख के स्केलर फॉर्म में करना है या सिर्फ कैलकुलेशन पे ज्यादा जोर देना है तो पहले तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम जनरलाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा कोई भी पॉइंट जो कि एक्चुअल में है x जिसमें 0 है, y की कुछ वैल्यू है और z की कुछ वैल्यू है। ये हमारा स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो अगर आप सिर्फ एलिमेंट की एंगल देखो, एलिमेंट का एंगल, तो वो है थीटा। जो एलिमेंट बना रहा है z एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा है। लेकिन अगर एलिमेंट के दोनों एंड्स ले लो, छोटा सा एलिमेंट है ना, छोटा सा एलिमेंट है, दोनों एंड्स ले लो तो वो कितना एंगल बना रहे हैं? वो एंगल बना रहे हैं डी थीटा, ठीक है। ओके, पी पॉइंट हम वैसे ही मानेंगे, पी पॉइंट हम एक्स एक्सिस के ऊपर हमने कोई पी पॉइंट ले लिया और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जिसमें एक्स तो है लेकिन वाई और जेड नहीं है, ठीक है। चेक कर लो, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? अब हमें वही फॉर्मूला लगाना है, जो जो हम लगा सकते हैं वो लगाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हमने सीखा है, स्मॉल होगा तो स्मॉल सही, अगर डीई लगाना है तो डीई सही, लॉजिक वही रहेगा, ठीक है। वो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है स्मॉल चार्ज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर, आर वेक्टर नहीं करना, आप क्या करोगे? आर नॉट माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये हो गया जनरलाइज्ड वेक्टर फॉर्म में, जनरलाइज्ड ऐसे ही करना है। आर नॉट क्या है? आर नॉट हम लेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहां से ओ से पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पी पॉइंट, वो है एक्स आई कैप, ठीक हो गया। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ लेंथ एलिमेंट, मैंने सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज से भी बताया हुआ, वैसे कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज हो गया और ये सोर्स चार्ज हो गया और ये टेस्ट चार्ज हो गया। तो टेस्ट चार्ज की पोजीशन क्या है? एक्स आई कैप, और इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई कितनी आ गई? डीक्यू को मैं पुट कर देता हूं, स्मॉल चार्जेस लेंथ एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, और अपॉन में हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस करके क्या आएगा? ऊपर आएगा एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप, और अपॉन में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्स स्क्वायर, पहले का कोएफिशिएंट प्लस दूसरे का कोएफिशिएंट प्लस तीसरे का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस तीनों करके और 1/2 पावर, और इसकी पावर, मैग्नीट्यूड की पावर हमने लेनी है 3, तो ये हो जाएगी 3/2 पावर, 3/2 पावर। देख लो, ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं है किसी तरह का। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स चलते हैं अपने हिसाब से, जो हमने माना था वाईजेड प्लेन में ये एंगल लिया था थीटा एंगल पे, और स्मॉल एंगल कितना लिया था? डी थीटा। तो इसके हिसाब से अगर देखोगे तो z कितना होगा? z के साथ a रेडियस का, ये a रेडियस है ना, इसकी रेडियस की लेंथ कितनी है? a, तो a का कितना एंगल बना रहा है? वो रेडियस वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, तो z हो गया a cos थीटा, और अगर z a cos थीटा है तो उसका परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा a sin थीटा, ठीक है। दोनों को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर a स्क्वायर आ गया।
अच्छा, स्मॉल एलिमेंट कितना निकालेंगे? तो अभी अभी मैंने बनाया भी था, तो हमें पता है कि ये अगर लेंथ स्मॉल एलिमेंट है dl, ये एंगल है स्मॉल एंगल d थीटा, तो आर्क एंगल इज इक्वल टू, एंगल कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो वो लगा लो। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब d थीटा इज इक्वल टू dl अपॉन r अपॉन रेडियस कितनी है? a। तो उससे हमारे पास dl आ गया, इस रेडियस को उधर ले जाओ, a इंटू स्मॉल एंगल d थीटा, dl आ गया हमारे पास a d थीटा। और थीटा कितना वेरी कर सकता है? 0 to 2 पाई, पूरा 360 रोटेशन। तो थीटा की लिमिट्स क्या है? थीटा की लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2 पाई। देखो, अगर यहां तक पहुंच गए तो काम खत्म, काम खत्म, इजी हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, जिसकी लिमिट्स हैं 0 to 2 पाई। तो मिनिमम लिमिट 0, मैक्सिमम लिमिट 2 पाई। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट है, वैसे इट इज रख लो। डीएल को मैं थीटा एंगल में पुट कर दूंगा, तो ए डी थीटा हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट है, एज इट इज रख लो। एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के, तो इसे भी हम एक्स, तो एक्स ही है, छोड़ दो, माइनस वाई कितना है? ए साइन थीटा जे कैप माइनस ए कॉस थीटा के कैप, और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। देख लो, एक्सप्रेशन देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, समझ में आ रहा है ना? सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इश्यू नहीं किसी तरह का। अगर एक्सप्रेशन समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करें आगे, सॉल्व करें। क्या करेंगे? सॉल्व, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं फिर। तो इंटीग्रेशन ध्यान से देखना, 3 पार्ट्स में होगी। विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें तो कहीं पे थीटा नहीं है, ठीक है, इसमें साइन थीटा है और इसमें कॉस थीटा है, ठीक। लेकिन अगर आप लिमिट्स देखोगे ध्यान से, इसके आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अगर आप साइन थीटा का इंटीग्रेशन करो 0 to 2 पाई में, या फिर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करो 0 to 2 पाई में, तो ये टोटल 0 आने वाला है, ये टोटल 0 आने वाला है। क्यों? क्योंकि 2 पाई पे वो पीरियोडिक फंक्शन है, साइक्लिक है, तो 0 के बाद 2 पाई वो मतलब उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक ही है, वो वहीं पे वहीं, अपर माइनस लोअर करोगे सेम ही आएंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या? ये वाली टर्म तो कट गई, 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो बचा क्या? सिर्फ ये वाली टर्म, सिर्फ ये वाली टर्म। अब इस टर्म को मैं लिख रहा हूं, सो दिस इज इक्वल टू ई ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लिखूंगा, लैम्डा कांस्टेंट बाहर, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स कांस्टेंट बाहर, आई कैप बाहर, इंटीग्रेशन आएगा सिर्फ डी थीटा का, 0 टू कितना है एंगल? 2 पाई, अपॉन में जो है वो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2, सब कुछ कांस्टेंट है। थीटा और किसी में नहीं है, थीटा सिर्फ एक टर्म है, दैट इज डी थीटा, दैट्स इट। डी थीटा का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन थीटा, थीटा की लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 पाई माइनस 0, दैट इज 2 पाई। तो ये आ जाएगा 2 पाई, 2 पाई। तो मैं इसे लिख रहा हूं ऐसे, देखो लैम्डा, साथ में लिख रहा हूं 2 पाई, ऊपर जो बच गया इंटीग्रेशन में, और ए लगा हुआ है, और लिख रहा हूं साथ में एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2।
2। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे विच इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज। हमने शुरू में लिख लिया था ना, टोटल चार्ज इज लैम्डा इनटू 2 पाई ए। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस इसलिए क्योंकि रिंग हमने वाई जेड में मानी है, तो रिंग एक्सिस के परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट लिया ना। अगर इसी एक्सिस में ले लोगे तो नई बात बनेगी, उसमें नहीं ले रहे हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, उसी के अलोंग एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और बाकी बचा हुआ है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। दैट्स इट, खत्म हुई कहानी, इतना ही था। आराम से हो रहा है आर्टिकल। पहले हम ऐसे करते थे, +2 में आप ऐसे करते थे, बीएससी में आप ऐसे करोगे, वेक्टर फॉर्म में करोगे, क्लास वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट ना करो, इसे डिवाइड ना करो ऐसे। अगर आप स्केलरली करना चाहते हो या खुद देखना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, किसका कंपोनेंट किससे कटेगा, गो फॉर इट, ऐसे कर लो जैसे मैंने पहले सिखाया था। लेकिन अगर आप जनरलाइज रखना चाहते हो तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाओगे, सोर्स चार्ज डेस्क चार्ज के पोजीशन वेक्टर्स लोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। टिपिकल इंटीग्रेशन भी नहीं निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा आर्टिकल हो गया, बड़ा अच्छा आर्टिकल था, बड़ा प्यारा सा अच्छा सा नन्हा सा आर्टिकल था। ऊपर वाले में डायरेक्शन नहीं लिखी मैंने, मैं लिख देता हूं दोबारा से, और ये हमारा हो गया। इसमें से एक चीज मैं और बताऊंगा, अब अगला आर्टिकल करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। तो नेक्स्ट हम इस केस को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, थोड़ा सा मतलब मुश्किल बना देते हैं। और वो केस क्या है, ये फॉर्मूला तो मैं रख सकता था पर कोई बात नहीं, चलो मैं सारा इरेज कर देता हूं, दोबारा से हम लिख लेंगे। नेक्स्ट केस क्या है कि अब हम एक रिंग नहीं लेंगे, अब हम एक डिस्क लेंगे। डिस्क, तो अभी तक हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, अब हम एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। रिंग और डिस्क में क्या फर्क है, रिंग जो होती है वो बीच में से खोखली है, मतलब सेंटर में कुछ नहीं है, जो भी चार्ज है वो सिर्फ सरफेस पे है, सिर्फ यहां पे सरफेस पे, क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। डिस्क में क्या होता है, डिस्क अंदर से भी भरी हुई है, सीडी होती है ना, जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहा हूं, अभी तो आजकल तो कम आती है, हाँ पहले के टाइम में मिल जाती थी, तो सीडी होती है एक, ठीक है, सीडी डीवीडी, वो अभी पेन ड्राइव चलती हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव चलती हैं सब, तो लेकिन सीडी होती है, आप देखोगे वो यही इसी की बात हो रही है। डिस्क है ये, डिस्क बच्चों की खेलने वाली डिस्क भी आती है, उसमें भी यही है, बीच में भरा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये सेंटर है, रेडियस कितनी लेंगे, ए ही ले लेंगे, ए ले लेंगे, पॉइंट पी कहां लेंगे, यहीं पे पॉइंट पी ले लेंगे, जिसपे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब फर्क क्या है इस केस में और पिछले केस में, मैं अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी दोबारा लिखूंगा एक्सप्रेशन सारे। तो फर्क ये है, मेजर डिफरेंस ये है कि पहले जो था वो हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अब जो है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला फर्क। तो अब हम देखेंगे चार्ज अपॉन एरिया, एरिया मतलब सरफेस एरिया कितना है, ठीक हो गया, एक डिफरेंस क्लियर है। फिर पहले हमने जो लेंथ एलिमेंट लिया था, स्मॉल चार्ज एलिमेंट जो हम लेते हैं, वो स्मॉल लेंथ एलिमेंट था, है ना, डीएल लेंथ थी उसकी। अब हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट नहीं लेंगे, अब हम स्मॉल सरफेस एलिमेंट, सरफेस चार्ज एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो लेंथ एलिमेंट नहीं है, अब सरफेस के हिसाब से है। और सरफेस कौन सा ले रहे हो आप ऐसा करो, छोटी सी रिंग ले लो, मान लो मैंने एक डीआर थिकनेस की एक रिंग ले ली, डीआर थिकनेस, देखो एक इनर थिकनेस है, एक आउटर थिकनेस है। अगर आप इसकी भी बात करो तो एक इनर है, इनर से थिकनेस है, और एक आउटर की, कुछ तो मोटाई है ना रिंग की,
तभी अंदर से भरा हुआ, तो कुछ तो मोटाई लोगे। तो हमने ले लिया रेडियस, रिंग की रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, अंदर एक स्मॉल सरफेस एलिमेंट माना, कौन सा, रिंग ली। लेकिन रिंग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बारीक रिंग है, मतलब उसकी कोई थिकनेस नहीं है, रिंग है लेकिन थिकनेस है उसकी, और उसकी रेडियस कितनी है, आर, और थिकनेस कितनी है, लेट्स से डी आर, थिकनेस है डी आर। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो पहले चार्ज हम लिख रहे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू सरकमफ्रेंस ऑफ द 2 पाई ए लिखा था हमने पिछले में, इस बार आर लिखता हूं, सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग। अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर हो जाएगा ना। ए हमने पूरी डिस्क की रेडियस मानी है, डिस्क की रेडियस। आर हमने छोटी रिंग की रेडियस मानी है, जो स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना वेरिएबल्स में। तो लैम्डा 2 पाई आर ये होगा, ये पहले लिया था। अब क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, रिंग अकेली नहीं है, उसकी थिकनेस भी है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ द रिंग और एरिया ऑफ द शेल, दिस सर्कुलर शेल, तो ये होता है 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अलग करके दिखाता हूं एक बार। अगर इस रिंग का एरिया लोगे तो वो होगा पाई आर स्क्वायर। अगर इससे बाहर वाली रिंग का एरिया लोगे, इसका मतलब बाहर वाली का पूरा एरिया लोगे, तो वो होगा पाई, रेडियस हो गई आर प्लस डी आर का स्क्वायर। हमें बीच वाला एरिया नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेल का एरिया चाहिए, ये वाला, सिर्फ बीच का ये वाला एरिया, और ये होगा पाई आर प्लस डी आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। इसे माइनस करोगे, आर स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, डी आर स्क्वायर वाली टर्म नेग्लिजिबल है, और बाकी बचा हुआ एरिया है विच इज 2 पाई आर डी आर। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात? ओके, ये फर्क है मेन, जो पहले का हमें ध्यान रखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया तो काम हो गया हमारा। ठीक है, लीनियर को किस तरह से हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी में बदल दिया, ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये ध्यान रखने वाली चीज है। ओके, देख लो, करें आगे, पहुंच गए यहां तक? कोई डाउट लगता तो सोच लो, आराम से समझ लो बात को, इसके बाद तो कोई मुश्किल नहीं है। ओके, तो अब हमने स्मॉल एलिमेंट माना है, रिंग एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट है, तो रिंग की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली थी, पहले ही निकाली हुई है, डीई कितनी थी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस अलोंग आई कैप डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा था पिछला आर्टिकल, अभी किया है, पर ए उसमें रिंग की रेडियस थी, अभी रिंग की रेडियस आर है तो हम आर लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और पावर कितनी थी, 3/2, पावर थी 3/2। ये हमने फॉर्मूला अभी लिखा। यहां पे क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं स्मॉल चार्ज ले लेता हूं, स्मॉल चार्ज लूंगा तो ये वाला स्मॉल चार्ज ही तो है, टोटल चार्ज में तो टोटल एरिया आ जाएगा ना, तो ये स्मॉल है। ठीक है, ठीक हो गया, पुट कर दो, पुट करो, पुट करोगे तो डी क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 2 पाई आर डी आर, डी क्यू की जगह पे आ जाएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं, डी क्यू की जगह पे आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर डी आर। यहां तक पहुंच गए, सिंपल है, डी क्यू को पुट किया सिर्फ, सिग्मा 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्यू लिख देता हूं, डी क्यू इज सिग्मा 2 पाई आर डी आर। तो ये पुट कर दिया हमने। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, यही होगा। रिंग, छोटी से छोटी रिंग इसके अंदर कितनी हो सकती है, उसकी रेडियस होगी 0। बड़ी से बड़ी रिंग कितनी हो सकती है इसके अंदर, पूरी डिस्क जितनी बाहर तक चली जाए, तो डिस्क की रेडियस कितनी है, a, तो यहाँ पे पूरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द रिंग इज
इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क और मिनिमम इज 0। तो 0 to a में dr के विद रिस्पेक्ट टू इस फैक्टर को इंटीग्रल करोगे तो टोटल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। खत्म हो गया, सिंपल है, खत्म करो। सिग्मा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। x जो है बाहर निकाल लो, इंटीग्रल से नहीं है वो। i कैप बाहर निकाल लो। 2 पाई से 2 पाई काट भी सकते हो, पर अगर निकालना चाहते हो एक बार बाहर मत निकालो, काटता ही हूं। 2 पाई से इसे काट देते हैं तो 2 बचेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर, बाकी सब अंदर। बाकी क्या है, 0 to a r dr डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 पावर 3/2। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। एक 2 यहां पे ले लो, एक 2 मैं बाहर निकाल लेता हूं, एक 2 यहां पे ले लो। अब इंटीग्रेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को पुट करो, कुछ भी पुट कर दो, टी पुट कर दो। आपको पता लग गया होगा अभी तक तो कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो dt कितना हुआ, dt इज x का 0 2r dr, 2r dr, तो ये हो गया 2r dr, ऊपर है dt, मैं लिख देता हूं, ऊपर है dt और नीचे है t पावर 3/2, t पावर 3/2। और बाहर कितना है, बाहर है सिग्मा x i कैप डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 एप्सिलॉन नॉट, बाहर है ये। लिमिट देख लो, जब r0 है, r0 तो t भी, t कितना है x स्क्वायर, और जब r है हमारे पास a तो t कितना है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो लिमिट्स हो गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक हो गया। t पावर -3/2 अगर ऊपर लिखोगे तो t पावर -3/2 का इंटीग्रेशन है, बाहर वाली रकमें, बाहर वाली टर्म सारी कांस्टेंट, सिग्मा xi बाय 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बाहर एज इट इज। t पावर -3/2 का इंटीग्रेशन होता है -3/2 + 1 और अपॉन में -3/2 + 1। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें पता है, कहां से कहां तक, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक। ठीक है, फास्ट तो नहीं चल रहा, समझ में आ रहा है? चलो ठीक, आगे देखते हैं। तो सिग्मा एक्स आई कैप बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, मैं यहां पे लिखता हूं अब, ठीक है, इसके नीचे सिग्मा एक्स आई कैप बाय 4 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर है, t पावर -3/2 + 1 इज -½ तो ये हो गया t पावर -½ डिवाइडेड बाय -½ अच्छा, ये -½ से ये एक तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिग्मा x आई कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये हो गया। बाकी हम लिमिट पुट करते हैं, ये है -1 अपॉन t पावर ½ अंडर रूट t, ये है ना, और इसमें लिमिट्स क्या है, एक्स स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पुट कर दो, पुट करो, सिग्मा एक्स आई कैप अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो पहले हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, तो वो आ जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा एक्सप्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, मैथ्स ही है, सिंपल मैथ है, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है, लंबा है एक्सप्रेशन थोड़ा सा। हाँ, ये बात जरूर है कि डिस्क वाले के लिए अगर रिंग वाले का एक्सप्रेशन याद होगा तो बड़ा अच्छा है, नहीं याद होगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर इसके लिए हल होता है कि अगर आप कूलम्स लॉ, दिस इज बाय कूलम्स लॉ, अगर कूलम्स लॉ वाले मेथड से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के डिफिकल्ट हो रहा है बड़ा कैलकुलेट करना, तो हम आगे गॉस लॉ करेंगे। गॉस लॉ में उसको लगाने का तरीका करना पड़ता है। गॉस लॉ से ये ही रिजल्ट बड़ा आराम से निकल जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल गॉस थ्योरम लगानी है बस, ठीक है, बड़े प्यार से होता है। तो वो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको
पर है सिंपल, मैथमेटिक्स है पर सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो हम अपर लिमिट पुट कर दी, माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ पे है ही है, प्लस और 1/x² का अंडर रूट, यानी कि मैं इसे x लिख सकता हूं। ठीक है, और एक चीज और देखो, बाहर x है ना, अगर मैं इस बाहर x को अंदर ले जाऊं तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा और ये x से x कट जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 माइनस दिस, 1 माइनस दिस। ठीक, खत्म हुआ। चलो इतना ही था, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। डिस्क वाले में तो कुछ ज्यादा काम नहीं है, बस एक इंटीग्रेशन किया, रिंग वाला वैल्यू पुट करके एक्सप्रेशन लगा के सिर्फ एक इंटीग्रेशन ही किया और कुछ नहीं है। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा, एक्स अंदर जा चुका है, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप, और बाहर अंदर एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट x² प्लस a²। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखो डिस्क में, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क में भी इसी तरफ है, आई कैप के अलोंग। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, सिंपल सा है। थोड़ा और सिंपल बनाते हैं। ठीक, और सिंपल कैसे बनाएंगे? लेट अस टेक द रेडियस ऑफ दिस डिस्क एज इंफिनिटी। मतलब डिस्क इतनी बड़ी कर ली कि उसकी रेडियस इनफाइनाइट हो गई, इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट, अब प्लेन शीट लो या डिस्क लो, सर्कुलर लो, कुछ भी ले लो, फर्क क्या पड़ता है, शीट है। जब रेडियस इनफाइनाइट हो गई तो फिर वो कुछ नहीं साइज रहा, फिर शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज शीट है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट। तो इसमें ए इंफिनिटी पुट कर दो, दिस अपॉन इंफिनिटी इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो क्या बच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हम एक इनफाइनाइट शीट देख लें, मतलब ये बोर्ड ले लो, ये बोर्ड एक शीट है, शीट ऑफ चार्ज, इस पे हमने सारी तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारी तरफ। ठीक है, और यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगेगी? सिर्फ बोर्ड पे के परपेंडिकुलर, बोर्ड की लेंथ में नहीं लगेगी। इस तरफ रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, इस तरफ रखूंगा नहीं लगेगी, इस तरफ नहीं लगेगी, बाहर रखूंगा प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। कितनी? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट। चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, चाहे यहां रखूं, कितना ही करीब कितना ही दूर, शीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शीट है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बिल्कुल एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। कितनी कांस्टेंट है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जहां पे भी देखोगे इतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, अगर आप नेगेटिव देखो तो माइनस हो जाएगी, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये शीट है, शीट के इस तरफ अगर इस पे प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है तो केस साइन बदल जाएंगे। अगर प्लस चार्ज है तो इस तरफ राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस साइड पे माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है। अगर आप यहां से यहां आओ, इस तरफ से लेफ्ट से राइट आओ या राइट से लेफ्ट जाओ, तो बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है, डिसकंटिन्यूटी। अदरवाइज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों तरफ। सॉरी, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दोबारा भी आएगा तब भी देखोगे, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से कर लेना। ठीक हो गया? चलो, तो हमने दो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल, प्यारे प्यारे आर्टिकल सीखे, आपने पहले भी किए हुए हैं, आप भी फिर से कर रहे हो। तो इसमें क्या है, इसमें हमने पहले एक लाइन चार्ज लिया था, उस लाइन चार्ज को सर्कल में डाल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर ही रहा, और फिर सर्कल को फिल कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरियल हो गया, सरफेस चार्ज वाला हो गया, सिग्मा वाला हो गया, लीनियर नहीं रहा। ठीक है, दोनों आर्टिकल अच्छे से पढ़ के आने।
करके आने, प्रैक्टिस करके आनी है, डायग्राम सीख के आनी है, एक्सप्रेशन सीख के आने हैं, प्रैक्टिस कर करके लिख लिख के देखनी है। और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक, काम करते रहो। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, शबा खैर, गुड नाइट एंड स्टे ट्यून्ड।